पूरा सच विद शाकिर मलिक पीर से जुमा 8:05 सिर्फ 88 न्यूज़ HD पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जो भी नई आने वाली हुकूमत है वो हर बार आती है, जब मुसल्लत हो जाती है या इक़्तिदार में आती है तो अवाम के साथ एक नया खलवार करती है और वो वादे जो किए जाते हैं वो दरे के दरे रह जाते हैं और कोई भी गरीब का पुरसान हाल नहीं होता। तो इसी तरह चाहे वो जो उनसा मर्जी शोबा हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, एनीवे कोई भी है, तो उसके ऊपर बिल्कुल जो वादे किए जाते हैं जब इक़्तिदार में आ जाती है गवर्नमेंट, चाहे वो नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, इक़दामात करते हैं लेकिन उनके ऊपर दूसरी गवर्नमेंट जो आती है वो अमल दरामद रोक देती है। तो आजकल एक फवाह जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है सेहत के वाले से कि जो सेहत कार्ड है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बंद हो गया है और कुछ लोग कहते हैं कि उनके ऊपर जो सहूलियात हैं महदूद कर दी गई हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तल्लुक भी शोबा सेहत से है। मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हाकम अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हाकम साहब। अच्छा, बात करते हैं कि जो सेहत कार्ड के मुतल्लिक जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और सुनने में ये आ रहा है कि सेहत कार्ड जो है वो बंद हो गया या फिर इसकी में जो सहूलियात थी एक आम शहरी के लिए, एक आम अवाम के लिए, वो उनको महदूद कर दिया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इसके मुतल्लिक हमारे व्यूज़ को, व्यूवर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट स्पीच है, बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज था जो हमें आवाम को इस वक्त देना चाहिए था। जब का शिकार है सब लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। कोई कहता है सेहत कार्ड बंद हो गया है, कोई कुछ कहता है कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। और ये वाकई सही बात है कि अभी तक आवाम को प्रॉपर इस बारे में गाइड ही नहीं किया गया, ना उन शोबों को या सेहत के जो शोबे उनको प्रॉपर अभी तक ये बताया गया है कि किस तरह क्या आगे होना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। ये अचानक ही फैसला हुआ है, बल्कि ये अचानक फैसला नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये जब PDM की हुकूमत आई थी तभी से इनके जहन में था कि ये एक जो अवामी प्रोजेक्ट है उसको ख़त्म करना है, तो इन्होंने उसके लिए मनसूबाबंदी की हुई थी जो मुझे नज़र आता है। तो इसमें जो मैंने उस दिन आमिर मीर साहब की और हमारे मोहतरम डॉक्टर जवेद अकरम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी सुनी मैं, उससे मुझे ये लगा कि जी ये जो सेहत कार्ड की सहूलियत महदूद कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो सेहत कार्ड के ऊपर सहूलियात थी वो ख़त्म हो गई हैं? तो हम इसको अभी ये नहीं कह सकते, इसको इस तरह महदूद कर दिया गया है कि अब ये हर आदमी के लिए नहीं रहा। ये एक बड़ी लिमिटेड अप्रोच के लोगों के लिए है। वो अप्रोच मीन भी जो जिस तरह के वो इतने डिजर्विंग हों कि वो जिस तरह एहसास प्रोग्राम था इमरान खान साहब का, उन्होंने डिजर्विंग लोगों को प्रोग्राम के तहत जब बड़े जेन्युइन लोगों तक अमाउंट गई थी, वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। मगर सेहत कार्ड एक सेपरेट इशू है। सेहत जो है या तालीम जो है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी और जिम्मेदारी होती है आवाम को देना। तो ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हुआ था कि ये सहूलियात एक आम झोंपड़ी में रहने वालों को भी मिल रही थी, सिर्फ ID कार्ड होना जरूरी है। और मरियम नवाज साहबा को भी, अफजल जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को भी, और इवन के आसिफ जरदारी साहब को ये सहूलियात सेहत कार्ड पर मुयसर थी, वो करवा सकते हैं। बहुत बहुत अमीर लोगों ने इस पर इलाज करवाया। अब इस पर एतराज़ ये आता है कि जी जो लोग अफोर्ड करते हैं वो इलाज क्यों करवाते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा टैक्स देते हैं, मगर टैक्स का पैसा या तो आपको पता है कहाँ जाता है, कैसे लूट मार होती है, आम आवाम तक तो वो बहुत कम ही पहुँचता है। आवाम तक अगर कोई पहुँचती है तो ऐसी सहूलियात ही पहुँचती हैं। मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा अनाउंस किया था कि सेहत कार्ड जिसका वो हमेशा क्रेडिट लेते भी और लेना भी चाहिए, अगर इस पर वर्किंग बड़ी देर पहले से हो रही थी। तो ये जो इस वक्त इन्होंने सेहत कार्ड का जो इस वक्त सारा सिलसिला इस वक्त कन्फ्यूजन पैदा की हुई है, ये पहले से एक मरहला चल रहा था। और ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि ये किसी भी तरह से हाकम साहब आपका कहने का मकसद ये है कि एक मनसूबा बंदी के तहत ये जो है सहूलत जो है जो एक आम शहरी से लेकर एक हाई लेवल तबके तक मुयसर थी उसको महदूद किया गया है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि और ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि
صحت کارڈ کے اوپر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہے اور کچھ ایسے ادارے وہ ہاسپٹلز ہیں, کچھ ڈاکٹرز رات کے نام ہیں جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے بہت پیسہ بنایا ہے, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ کتنی اسیسمنٹ کر سکتا ہوں, ہر چیز نیٹ اینڈ کلین تو ہو نہیں سکتی. ہمارا کوئی ایک ادارہ بتا دیں, کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو نیٹ اینڈ کلین ہے, کوئی ایک ادارہ مجھے کوئی نام بتا دیں تاکہ میں مطلب مطمئن ہو جاؤں. اور شاکر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, اللہ نہ اگر اس میں کوئی کرپشن ہو رہی ہو تو آپ یہ ادارہ ختم کریں گے یا کرپشن ختم کریں گے؟ کرپشن ختم ہونی چاہیے, ادارے تو ختم نہیں ہوتے. اگر یہ کرپشن کی وجہ سے صحت کارڈ بند کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال سیاستدان بھی ختم کر دینے چاہیے. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں حاکم صاحب آپ کی اس بات سے کہ اگر کرپشن تھی تو اس کو ختم کرنا چاہیے تھے. پچھلے دنوں جو پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی بھی کی. میں اپنے نیوز جو پروگرام ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ویڈیو پڑی ہے تو وہ بھی ناظرین کو دکھا دیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اتنے اسٹڈ ڈالے گئے ہارٹ کے پیشنٹوں کو کہ پاکستان میں اسٹڈ ختم ہو گئے, اور ایک بہت بڑی لمبی چوڑی کرپشن کی داستان ہے وہ بیان کر رہے تھے. تو جس طرح حاکم صاحب نے ابھی فرمایا کہ اگر کسی ادارے میں کرپشن ہوتی ہے تو ادارے تو بند نہیں ہونے چاہیے, وہ کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے, ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جنہوں نے کرپشن کی. تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں عوام کو وہ سہولیات میسر ہیں صحت کے حوالے سے جو ایک عام شہری کو ہونی چاہیے جو موجودہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اس کے اندر؟ سر میں پی ڈی ایم کے علاوہ بھی بات کرتا ہوں. پاکستان میں مجھے سر یہ بتائیں, ایکچولی بڑا افسوس ہوتا ہے, ہمارا یہ پیارا وطن ہے, ہمارا یہ بڑا خوبصورت وطن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, مگر کچھ جو انہوں نے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کھا لیا ہمارے ملک کو, ہمارے ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. کوئی ادارہ سر ایسا نہیں ہے, ہمیں کوئی ہمارے عام آدمی کو کوئی سہولتیں میسر نہیں ہے. ہمیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں جائیں آپ کو سہولتیں خریدنی پڑتی ہیں. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, آپ کو انصاف بھی خریدنا پڑتا ہے, آپ کو تعلیم بھی خریدنی پڑتی ہے. کتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, میں اپنے بچوں کو پرائیویٹ مجبوری کی وجہ سے پڑھا رہا ہوں. مجھے گورنمنٹ اسکول میرے گھر کے آس پاس ہو, میں بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھاؤں گا, مجھے ادارہ ہی کوئی نہیں میسر. آپ کو کوئی کام بتائیں, آپ کسی سرکاری ادارے میں جاتے ہیں, مجھے بتائیں تھرو پراپر چینل آپ کو کام کروا سکتے ہیں؟ شاکر صاحب آپ مجھے بتائیں پلیز. جی آپ وہاں پہ کچھ نہ کچھ پے کرتے ہیں, ورنہ آپ کی وہاں کوئی سنے گا ہی نہیں. آپ مطلب سہولیت کیا ہوتی ہیں بھائی جان مجھے بتائیں. بجلی جتنی پاکستان کی تاریخ میں مہنگی بجلی ہم لے رہے ہیں, یہ میری خدمت ہو رہی ہے. میں بھائی اپنے کپڑے بیچ کے بجلی کا بل دے رہا ہوں, ہمیں کوئی حقوق نہیں مل رہے اس پاکستان, اور وہ بھی پوری نہیں مل رہی. اور کیوں نہیں مل رہے؟ جو یہ لوگ اشرافیہ ہمیں کھا رہی ہے اس کی وجہ سے نہیں مل رہا. یہ صحت کارڈ کا بند ہونا صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کی ناکامی ہے, یہ پاکستانی عوام کی بھی ناکامی ہے. اگر کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھاتا, اگر کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا, ڈر کے خوف کے اندر ہمارے بیٹھے رہیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پھر یہ نہ سمجھے کہ صحت کارڈ بند ہونا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی بند ہو جانی ہیں جس کی ہم بات ویسے ہی گندی مثال دے دیتے ہیں, یاد رکھیں آپ. تو بہرحال شاکر صاحب یہ جو اگر آپ صحت کے حوالے سے صحت کارڈ کی بات ہے تو صحت کارڈ کا میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دیتا ہوں. جی اس کا بڑا اچھا سسٹم عمران خان صاحب نے دیا تھا, اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, لہٰذا شاید ان کا نام و نشان انہوں نے مٹھانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کا نام و نشان مٹنا ہوتا ہے, کس کا رہنا ہوتا ہے. یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے کچھ اور ہیں, اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. ایکچولی صحت کارڈ کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. اس چیز کی ایک درد ہے پیٹ میں, ایک وہ درد جو ہے نا وہ اب ختم ہو, یہ اب درد بڑھنا ہے, ختم نہیں ہونا. آپ دیکھیں کہ معامر رضا میں کیا آتا ہے. صحت کارڈ میری ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, سب کی ضرورت ہے. اس کا ایک طریقہ کار طے ہونا چاہیے تھا, کرپشن ختم کرنی چاہیے تھی. کیسے کرپشن کیسے ختم ہو جاتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کو جن لوگوں پہ شک ہے کہ اس اسپتال میں سٹینڈ غلط ڈالے گئے ہیں, اس ڈاکٹر نے غلط ڈالے ہیں, اس مریض کی سی ڈی موجود ہوتی ہے, اس کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, اینجیوگرافی کی بھی موجود ہوتی ہے, اینجیوپلاسٹی کی بھی موجود ہوتی ہے, اور وہ باقاعدہ ریکارڈ جاتا ہے, تو پھر اس کا بل پاس ہوتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے پھر دیکھیں نا جہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے وہ سی ڈی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اتنے اسٹینٹ پڑھنے چاہیے تھے, آپ کو اینجیوگرافی میں پتہ چل جائے گا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس اس مریض کا نام چیک کریں, آپ مریض کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں.
ठीक है, कितने नहीं डले हुए ये भी हो सकता है। उसकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट आपको बता देगी कि इसमें कितने डलने चाहिए थे और कितने डाले गए। मैं मेडिकल का बंदा, मुझे तो कोई पागल नहीं बना सकता, और ना ही मैं कोई आम वो जिनके दिमाग नहीं होता वो बंदा हूँ कि जिसको मुझे ये बेवकूफ़ बना देंगे। मेरे समय मैं चैलेंज कर रहा हूँ 88 न्यूज़ के पैनल पे बैठ के आमिर रजा मीर साहब आ जाए मेरे साथ, इसी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें। मैं हाथ जोड़ के हमारे बहुत जावेद अकरम साहब, हमारे सल्यूट है उनको, वो हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहनती भी, मोहब्बत वाले भी, और बहुत पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, सेहत के शोबा में उन्होंने बहुत काम किया है। मगर मैं बड़ी माजरत के साथ उनके साथ भी बैठने को तैयार हूँ, क्योंकि ये अवामी मसला है। अवामी मसले के लिए मैं ये आवाज़ उठा सकता हूँ, अशराफिया में से कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। हाकिम अली आवाज़ उठा सकता है कि आम आदमी है, इसको रोज़ तकलीफ होती है, इसको जो बिल देने पड़ते हैं, इसको जो फिर सेहत कार्ड को तो हमने बेहतर करना था। हमने इसको नेक्स्ट प्लानिंग ये थी इमरान खान साहब की, एजुकेशन कार्ड साथ देने के दाग तालीम भी मुफ्त मिल रही थी। वो जिसका क्रेडिट पहले क्रेडिट लेते रहे हैं हमारे नून लीगी भाई, पीडीएम वाले भाई, इसका क्रेडिट लेते रहे हैं कि जी सेहत कार्ड तो हमारा है, इमरान खान का तो है ही नहीं। तो भाईजान अगर आपका है तो फिर इसको चलाएं। उसने आपके कार्ड को उस वक्त 4.5 अरब पेश किया जब हमारे मुआशी हालात ही खराब थे। तो अब तो आपका आप इन लोगों का या पीडीएम का या मौजूदा हुकूमत का ये ख्याल है कि जी हमारी मैशत तो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, तो भाई फिर हमसे सेहत कार्ड क्यों छीन ले, उसको बेहतर करो, इम्प्रूव करो। आप एजुकेशन कार्ड दो ताकि मेरे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं मैं उनकी फीसें गवर्नमेंट मेरी अदा करे, मेरे लिए सहूलतें दें, मेरे जो आम काम है, जो मेरे राइट्स हैं वो मुझे मिले, मुझे मुफ्त मिले, मुझे सहूलत के साथ मिले, मुझे जलालत के साथ ना मिले। शाकिर साहब बिल्कुल, ये एक आम शहरी का हक है कि चाहे वो एजुकेशन हो, सेहत हो, या कोई भी शोबा ज़िंदगी से जिस चीज़ का तल्लक है, वो चीज़ें एक आम बंदे को भी प्रोवाइड होनी चाहिए और हर शहरी को प्रोवाइड होनी चाहिए, जिस तरह दूसरे मुल्कों में होती है, अमेरिका कनाडा में होती हैं कि उन लोग अगर हम एक माचिस पे टैक्स देते हैं तो फिर हमें उस टैक्स का रिटर्न भी मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो जस्ट टैक्स इकट्ठा किया जाता है, हर बार टैक्स इकट्ठा करने का जो टारगेट है उसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसके बरअक्स अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ धक्कों के लिए और तजलील होने के लिए वो रह गई है। तो अगले प्रोग्राम तक मैं इजाज़त चाहूँगा। शाकिर साहब एक मैसेज ऐड कर सकते हैं? जी 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 ज़रूर ऐड करें। जो लोग कंफ्यूज हैं सेहत कार्ड के हवाले से, आप 8500 जिसको कह सकते हैं 8500 पे आप मैसेज भेज सकते हैं। जी जी। उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं आप अगर उसके लिए अहल हैं तो, क्योंकि बेसिकली जब ये तरतीब दिया गया प्रोग्राम, जाहिर बात है जब कोई नया प्रोग्राम आता है तो उसमें सर हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है आने वाले वक्त में। जी जी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हार्ट का इन्होंने बहुत अच्छे पैकेज दिए हुए थे, एंजियोग्राफी का, एंजियोप्लास्टी का, और इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं बाईपास सर्जरी का बड़ा अच्छा पैकेज दिए हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हुआ। और बाकी जितने भी शोबे हैं उनको इतना मद्देनज़र नहीं रखा गया, जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज महदूद थी, उनके चार्जेस महदूद थे, उनके पैकेजेस अच्छे नहीं थे, तो वो इतनी प्रमोट नहीं हुई। मेरे ख्याल में हमें ये इसको बेहतर किया जा सकता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें नोट की हुई थी। अगर कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा कभी रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह हाकिम भाई हमेशा उनको 24 घंटे सर्विसेज फ्री फराहम करेगा और सेहत कार्ड का ऐसा निज़ाम बना के देगा, सेहत कार्ड बंद भी नहीं होगा और करप्शन भी नहीं होगी, और इंशाल्लाह आम आदमी उससे फ़ायदा भी उठाएगा। और अस्पतालों में जो ऐसे धड़ाधड़ पैसा कमाया गया वो भी एक लिमिटेड तरीके से जाएगा, ऐसे नहीं होगा कहीं लूटमार हो रही है और कहीं कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं अब अपने पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पंजाब के लिए 24 घंटे दस्तयाब हूँ। 88 न्यूज़ के पैनल से आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के जो है एंड पे मैं इजाज़त चाहूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक ताला मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की फरियाद को सुने और वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो एक आम शहरी तरस रहा है, आम बंदा तरस रहा है, आम आवाम तरस रहा है, उसको वो मुयसर आ सकें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। देखिए प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक, पीर से जुमा 8:05 सिर्फ 88 न्यूज़ HD पर।